डंकी रास्ते मतलब वेस्ट बंगाल और मेघालय का वह रास्ता जहां से आसानी से बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर सकते हैं। बांग्लादेश में रह रहे लोगों को भारत में मजदूरी का दिलासा देता था और वहाँ देश के तमाम राज्यों में इनको लाकर सप्लाई करता था। चांद मियाँ को साउथ पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। देखिए। गई है कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक स्क्वाड ने एक बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट पूरा नेटवर्क जो काफ़ी समय से दिल्ली में, और खाली दिल्ली में नहीं बाकी राज्यों में भी इलीगल इमिग्रेंट ट्रैकिंग कर रहा था, उसका भंडाफोड़ किया है। इस पूरे नेटवर्क के भंडाफोड़ के अंदर हमें करीब 47 इलीगल इमिग्रेंट डिटेक्ट किए और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया, क्योंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो मेन बिंदु था खाली इलीगल इमिग्रेंट ही डिटेक्ट करना नहीं था, बल्कि पूरा इकोसिस्टम कि वो किस रूट से आते हैं, कौन इंडियन एजेंट उनको लाने में मदद करता है, किस रूट से वो डंकी रूट से आते हैं, उसके बाद कौन यहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, शेल्टर देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन उनके फेक आधार कार्ड या इंडियन डॉक्यूमेंट बनाता है, जिसके भरोसे वो आगे इंडिया में सेटल होते हैं और अपना यहाँ पर आगे का जीवन यापन करते हैं। तो इस पूरी श्रृंखला में हमने इंडियन एजेंट्स भी गिरफ्तार किए हैं, 5 इंडियन एजेंट्स जो इनको मदद करते थे अलग अलग तरीके से, चाहे वो रोजगार देना हो या आधार कार्ड जैसे इंडियन डॉक्यूमेंट बनाना हो, उनको गिरफ्तार किया गया है। और करीब 33 इलीगल बांग्लादेशी हमने चेन्नई में डिटेक्ट किए और उनके खिलाफ वहां पर 2 FIR दर्ज करवाई। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है 12 मार्च से, जब एक इलीगल इमिग्रेंट असलम हमें मिलता है। उस की तहकीकात में काफी नाम सामने आते हैं, खुलासा होता है। उसमें एक व्यक्ति जो मास्टरमाइंड किंगपिन है पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इंडियन एजेंट जो ये इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से लाता है और अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करता है, वो चांद मियाँ, करीब उम्र उसकी 55 साल, तैमूर नगर का रहने वाला। उसको हमारी टीम ने काफी लंबे तक ट्रैक किया, एक्टिविटी से लेकर टेक्निकल सर्विलेंस, उसकी मदद से फाइनली हम इसको इंटरसेप्ट कर पाए। और हमने इंटरसेप्ट करने का वो टाइम चुना जब वो बांग्लादेश से नए इलीगल इमिग्रेंट भारत ला रहा था, ताकि उसको रेड हैंडेड पकड़ा जा सके सबूत के साथ। तो हमने चांद मियाँ और उसके साथ 7 इलीगल इमिग्रेंट पकड़े। उसी कड़ी में जब मालूम हुआ कि कहां से वो लेके आता है, कौन उसका लॉजिस्टिक लोकल मदद करता है, तो एक लोकमान जो असम का नालबारी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, वो उसको मेघालय बॉर्डर पर लॉजिस्टिक सप्लाई करता है, गाड़ी अरेंज करता है, ताकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो उनको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक छोड़ सके और उसके बाद ये अपनी रेल यात्रा से अलग अलग हिस्सों में पहुंच पाए। इस दौरान जो इंटरोगेशन हुई, जांच हुई, उसमें हमें 2 मेजर रूट मालूम चले। एक वेस्ट बंगाल एक्सिस है, जहां के बॉर्डर से वो इलीगल एंट्री करते थे। दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, जिसमें मेघालय खासकर जहां से ये अपनी डंकी रूट से आते थे। वहां से जो मेजर स्टेशंस होते हैं, चाहे हावड़ा हो या गुवाहाटी हो, वहां से ये दिल्ली की तरफ आते थे। और उसके बाद यहाँ पर इनको अलग अलग एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली मैनुअल जॉब में, जिसमें रैक पिकर, स्क्रैप कलेक्टर और ऐसी कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन जॉब वगैरह में
इनको जॉब मुहैया कराते थे। काफी समय से जान मियां बेंगलोर में सेटल होने लग गया था, बेंगलोर में ज्यादा इसका रहना था दिल्ली की बजाय। तो इसने काफी समय से अब दिल्ली की सप्लाई कम